हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा। हमें यहाँ पे सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी के बारे में बात करना है। अमीबा में चार ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं। पहला है वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, दूसरा है रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, थर्ड है सॉल जेल थ्योरी एंड द लास्ट इज द सरफेस टेंशन थ्योरी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और यहाँ पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं पर्टिकुलरली यहाँ पे अमीबा की, अगर हम यहाँ पे अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दैट इज यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं पर्टिकुलरली, अगर हम यहाँ पे बात करें इसके किंगडम की, तो किंगडम जो हमें इसमें देखने को मिलता है वो इसका एनिमेलिया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके फाइलम की, तो फाइलम जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो इसका प्रोटिस्टा हमें देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है अमीबा की, ये अपनी शेप को इजीली ऑल्टर कर लेते हैं। दैट इज कैन इजीली ऑल्टर देयर शेप। ये अपनी शेप को बहुत इजीली ऑल्टर कर लेते हैं, ऑल्टर देयर शेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की मानने को देखने को मिलती है। अब चलिए बात करते हैं इसकी लोकोमोशन की। अब हम लोकोमोशन की बात करते हैं। लोकोमोशन में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो इसमें दी गई है वो है यहाँ पे, दैट इज सोल जेल थ्योरी। सोल जेल थ्योरी इसमें लोकोमोशन के लिए मानी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी देखने को मिलती है, ये थ्योरी हाइमन ने दी थी। भाई हाइमन ने इस थ्योरी को दिया था 1917 में। और ये थ्योरी वेल एक्सेप्टेड थ्योरी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अगर हम इस थ्योरी का देखें तो ये थ्योरी बताती है, मूवमेंट के बारे में बताती है, यानी लोकोमोशन के बारे में बताती है। और इसमें कहा जाता है ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म की वजह से मूवमेंट होती है, यानी ड्यू टू प्रोटोप्लाज्म कंटेंट चेंज होता है। प्रोटोप्लाज्म का कंटेंट चेंज फ्रॉम सोल टू जेल। दैट इज फ्रॉम सोल, सोल से जेल में क्या हो जाता है, इसका कंटेंट चेंज हो जाता है, जिस वजह से हमें ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी इसका लोकोमोशन देखने को मिलता है। इस थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो इस थ्योरी का सपोर्ट भी बहुत ज्यादा किया गया था। सबसे ज्यादा सपोर्ट इसे पेंटिन द्वारा मिला और मास्ट ने भी कहीं ना कहीं इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि थ्योरी वेल एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई है। ये थ्योरी हमारी वेल एक्सेप्टेड थ्योरी यहाँ पे इसे माना जाता है। तो अगर हम अपने राइट आंसर की बात करते हैं, तो अगर हमने अपना राइट आंसर यहाँ पे देखें तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोल-जेल थ्योरी। So the final answer is option number C, that is Sol-Gel theory. I hope you understood it well. Best of luck.